नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अंधेर नगरी और चौपट राजा। प्राचीन समय की बात है। कोसी नदी के तट पर एक संत अपने शिष्य के साथ रहते थे। दोनों का अधिकांश समय भगवान के भजन कीर्तन में ही व्यतीत होता था। एक बार दोनों देश भ्रमण पर चल पड़े। घूमते घूमते वो एक अनजान देश पहुंच गए। वहां जाकर एक बगीचे में दोनों ने अपना डेरा जमा लिया। गुरुजी ने शिष्य गंगाधर को 1 टका देकर कहा, बेटा बाजार जाकर कुछ सब्जी भाजी लाओ। शिष्य गंगाधर जब बाजार पहुंचा तो उसे ये बाजार देखकर हैरानी हुई। उस बाजार में सभी वस्तुएं टके सेर के भाव बिक रही थीं। क्या साग, क्या पनीर, क्या मिष्ठान, सब 1 टके में 1 सेर के भाव से बिक रहे थे। शिष्य ने सोचा, सब्जियां तो रोज ही खाते हैं, आज मिठाई ही खा लेते हैं। सो उसने टेक सेर के भाव से मिष्ठान ही खरीद लिए। मिठाई लेकर खुशी खुशी वो अपने कुटिया पर पहुंचा। उसने गुरुजी को बाजार का सारा हाल सुनाया। गुरुजी ध्यान मग्न होकर कुछ सोचकर बोले, वत्स, जितनी जल्दी हो सके हमें ये नगर और देश त्याग देना चाहिए। शिष्य गंगाधर, ये अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा महाचौपट है। यहाँ रहने से कभी भी हमारे जान को खतरा हो सकता है और हमें न्याय भी नहीं मिलेगा। परंतु शिष्य को गुरुजी का यह सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे यहाँ सभी महंगे महंगे खाद्य पदार्थ, मिष्ठान आदि सभी सस्ते में मिल रहे थे। वह यहाँ कुछ दिन और रहना चाहता था। गुरुजी को शिष्य के व्यवहार पर हंसी आ गई। गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम यहाँ कुछ दिन और ठहरो और मिष्ठान आदि खा लो, और कोई संकट आए तो मुझे याद करना। यह कहकर गुरुजी ने वह स्थान त्याग दिया। गंगाधर रोज प्रातः भिक्षाटन को निकालता और भीख में जो 1-2 रुपए मिलते उनसे अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयाँ खरीद कर खाता। इस प्रकार कई मास गुजर गए। स्वादिष्ट मिठाई आदि खा पी कर वो काफी मोटा तगड़ा हो गया। एक दिन गरीब विधवा कलावती की बकरी पंडित दीनदयाल की खेत में फसल चर रही थी। दीनदयाल ने बकरी को डंडे से मारा, बकरी मर गई। कलावती ने राजा के सामने गुहार लगाई। राजा ने फैसला सुनाया, जान के बदले जान, दीनदयाल को फांसी पर चढ़ा दो। जल्लाद दीनदयाल को फांसी की फंदे पर चढ़ाने लगा। दीनदयाल काफी दुबला पतला था, सो उसके गले में फांसी का फंदा नहीं आ रहा था। जल्लाद ने राजा से अपनी परेशानी जताई। राजा ने कहा, जिसके गले में ये फंदा ठीक बैठता है उस मोटे व्यक्ति की तलाश करो। जल्लाद कोतवाल को लेकर ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। खोजते खोजते कोतवाल गंगाधर की कुटिया पर पहुंचा। संयोग बस फांसी का फंदा गंगाधर के गले में फिट आ गया। अब कोतवाल राजा के दरबार में उसे पकड़ लाया। फांसी देने से पहले राजा ने गंगाधर से उसकी अंतिम इच्छा पूछा। गंगाधर ने अपने गुरु से मिलने की इच्छा जताई। गंगाधर के गुरु को बुलाया गया। गुरु अपने पोथी के साथ अपने शिष्य के पास आए। गुरु ने पोथी से कुछ देखकर बताया, आज तो बहुत शुभ मुहूर्त है। आज के दिन जो मरेगा वो स्वर्ग का राजा होगा, स्वर्ग का सुख भोगेगा। मेरे प्यारे शिष्य गंगाधर, अब तक मैंने तुमसे कुछ भी गुरु दक्षिणा में नहीं लिया। आज मैं तुमसे ये गुरु दक्षिणा चाहता हूँ। तुम मुझे स्वर्ग का राजा बनने का अवसर दो और फांसी पर मुझे चढ़ने दो। गुरु से ऐसा सुनकर शिष्य ने कहा, गुरुजी, दक्षिणा में आप कुछ और ले लीजिए, लेकिन मैं स्वर्ग के सुख से वंचित नहीं होना चाहता। गुरु और शिष्य के बीच बहस को सुनकर राजा ने दोनों को अपने निकट बुलाया और बहस का कारण पूछा। गुरु के मुख से जब राजा ने सुना कि आज मरने वाले को स्वर्ग का राज मिलेगा तो वह चौंक गया। राजा सोचने लगा, जल्लाद मेरा, फांसी का फंदा मेरा और स्वर्ग में जाने की चाह गुरु चेले की। अरे वाह,
स्वर्ग का राज तो मुझे ही चाहिए। ऐसा बोलकर वह खुद फांसी के फंदे पर चढ़ गया। अब अंधेर नगरी का चौपट राजा सदा के लिए समाप्त हो गया था। गुरुजी ने शिष्य से कहा, वत्स गंगाधर, अब इस अंधेर नगरी के चौपट राजा नहीं रहे। अब यहाँ टेक शेर में भाजी और टेक शेर में खाजा मिठाई नहीं मिलेगी। हर किसी व्यक्ति वस्तु का उचित मूल्यांकन होगा। इस राज के राजभार तुम संभाल लो और मैं मंत्री के रूप में तुम्हें उचित मार्गदर्शन किया करूँगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।